मेरे प्रिय बेटा बेटियों, एक तो आपने सेवा समाप्ति से मैं शुरू करता हूं, सबसे पहले इसी को खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, गलती कोई करे और निपटाना हो तो रोजगार सहायक कोई निपटा दो। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। बड़े इंद्री हो गए, अगर निकालना तो कार्रवाई कर दो। अब रोजगार सहायक की सेवाएं समाप्त नहीं की जा सकेंगी। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील समाप्त, ये नहीं होगा। विभागीय जांच, दूसरी जांच, बाकी चीजें जो आपने अपने मांग पत्र में भी कही है, वो प्रक्रिया होगी। अगर इसके बाद कोई भयानक अपराध है तो बात अलग है, नहीं तो सेवा समाप्ति ये किसी भी कीमत पर नहीं होगी। फिर अभी आपको ना अवकाश है, ना प्रसूति अवकाश है। हम भी इंसान हैं, हमारा भी परिवार है, और इसलिए चाहे अवकाश का मामला हो और चाहे प्रसूति अवकाश का मामला हो और चाहे ऐच्छिक अवकाश का मामला हो, ये सब के सब रोजगार सहायकों को दिए जाएंगे। अच्छा, मातृत्व अवकाश तो 180 दिन का हो गई, लेकिन 15 दिन का पितृत्व अवकाश भी दिया जाएगा, उसको भी तो घर रहने का मौका मिले। पंचायत सचिव की नियुक्ति में मैं ये तय कर रहा हूं, 50% रिजर्वेशन रोजगार सहायकों को दिया जाएगा। आधी नियुक्ति आप फ्रेश करो और 50% हमारे रोजगार सहायक मित्रों में से करो, क्योंकि रोजगार सहायक के पद खाली होंगे तो दूसरे रोजगार सहायक ले आओ, तो रोजगार तो उतने ही लोगों को मिलेगा ना। पंचायत सचिव के बजाय आधे रोजगार सहायक हो जाएंगे, और भविष्य में नियुक्ति, स्थानांतरण और बाकी समस्त प्रक्रियाएं अब पंचायत सचिवों के समान ही आपकी होगी। पंचायत सचिवों का भी कल्याण किया, तब रोजगार सहायक नहीं, सहायक पंचायत सचिव के रूप में आपका भी कल्याण किया जाएगा। और उसके सारे नियम प्रक्रिया वो बनाने का काम कर लिया जाए। मैं आप मित्रों के ज्ञापन देख रहा था, तो सारी सुविधाएं आपको इंसान मानकर की जाएगी, कोई भी काम अमानवीय ना हो। और तब तक एक बात तय है कि जो मैंने पंचायत सचिवों के लिए किया वो मैं रोजगार सहायकों के लिए करूंगा। और अभी हमारे सभी रोजगार सहायकों का 9,000 वेतन है। अब 9,000 में काम नहीं चलता, थोड़ी देर भी हो गई, लेकिन अभी तत्काल बढ़ा के 9,000 से 18,000 आपका वेतन किया जाएगा।
आज तुम्हारे लिए आनंद का दिन है, उत्सव का दिन है, क्योंकि आज से जिंदगी में एक निश्चितता आएगी और बच्चों का भविष्य भी बेहतर बना पाओगे मेरे भांजे भांजियों। बाकी चीजें मंत्री जी हैं दोनों हमारे, एसीएस हैं, मिलके बैठ के नियम प्रक्रियाएं पूरी तय कर लें। मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं कि देखो मेरी एक ही तरफ है, एक ही तरफ जिसके लिए मैं जी रहा हूं वो है मध्य प्रदेश का विकास और प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण। मेरी बेटियों, अगर मैंने लाडली बहना बनाई तो इसलिए कि उन बहनों का दर्द मुझसे नहीं देखा जाता था जो गरीब परिवारों से आती थी और अपनी छोटी छोटी जरूरत के लिए उनको हाथ फैलाने पड़ते थे। अगर बेटा बेटी आके गोद में बैठ जाए छोटे से और का मम्मी किताब दिला दे, पैसा नहीं है, मम्मी कपड़ा दिला दे, पैसा नहीं है, मम्मी आइसक्रीम खिला दे, पैसा नहीं है, उस माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी। ये विचार मेरे मन में आया और ये साथ में ये विचार भी आया कि वो तो मेरी बहनें हैं, भाई मुख्यमंत्री है और भाई के रहते हुए बहनें इतनी मजबूर कैसे हो सकती है, और इसलिए लाडली बहना योजना आई हमारी। और लाडली बहना में भी जो कहा है वही करूंगा। आने वाले समय में जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था होती जाएगी, 1000 से 1250, 1500, 1750, 3000 तक ले जाऊंगा। लोगों के लिए जीना मेरे भाइयों बहन नहीं, बेटा बेटी ठीक है मेरे लिए, उम्र में सब छोटे हो मुझसे, और उसी के लिए आपको काम करना है। आपको मेरा दायां हाथ बन के काम करना पड़ेगा, बोलो करोगे? आपको मेरा बायां हाथ बन के काम करना पड़ेगा, बोलो करोगे? आपको मेरा दिल बन के काम करना पड़ेगा, बोलो करोगे? तो तुम्हारी जिंदगी और भविष्य निश्चित हो। ये प्रयास मेरा, ये प्रयास नहीं, ये फैसला मेरा है, लेकिन लोगों की जिंदगी में हम बेहतरी और आनंद लेके आए, ये संकल्प आपका हो। बोलो सब तैयार हो? मामा के साथ चलोगे? ग्रामीणों की जिंदगी बदलोगे? विकास के काम भी ढंग से करोगे? गुणवत्ता से करोगे? कहीं गड़बड़ नहीं होने दोगे? आओ भांजे भांजियों, खड़े होकर मेरे साथ एक बार हम संकल्प लें कि बेहतर मध्य प्रदेश बनाने में हम संपूर्ण क्षमता झोंक के काम करेंगे, कोई कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ेंगे। तैयार हो? उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब आनंद से जाओ और मस्ती से काम में लग जाओ और आज बेटा बेटियों को आइसक्रीम खिलाओ। आत्मीय आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने इतने अच्छे आशीर्वचन दिए। आपके कुशल नेतृत्व में ग्राम रोजगार सहायक तरक्की करेंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। आभार के लिए अब मैं बुलाना चाहती हूँ श्री ML त्यागी जी को, संयुक्त आयुक्त मनरेगा। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं अपने विभाग की ओर से कि बहुत ही संक्षिप्त अनुरोध पर आपने समय दिया, जबकि आपकी व्यस्तताएं बहुत थीं। विभाग के माननीय मंत्री जी, राज्य मंत्री जी और मंच पर आसीन सभी सम्मानीय अतिथियों का हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की अनंत गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच आए, हमारे प्रिय मामा जी हमारे साथ रहे। बहुत बहुत स्वागत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी